अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है संडे का दिन और अभी मैं गई थी। पहले मैंने छोड़ा है जी बाबरस को उसकी जॉब पे। उसके बाद मैं गई, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। क्या ख़रीदना था ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में जो बच्चों के कुछ स्नैक्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो रहे थे। आपने देखा होगा पिछले 1-2 ग्रॉसरीज में मैंने वो स्नैक्स ज़्यादा नहीं ख़रीदे क्योंकि पड़े हुए थे तो हम वो यूज़ करें। तो मैंने कहा चलो जब तक वो ख़त्म होंगे उसके बाद लेंगे। तो आज का जो स्टोर का जाने का मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ वही स्नैक्स लेने का था। कोई ज़्यादा मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी। संडे का दिन, पहले बैबरस को छोड़ा जॉब पे। दजाना का आज ऑफ है, वो पढ़ रहा है। ऊपर उसके हो रहे हैं जी मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स, तो उसके मिड टर्म्स होने की वजह से उसने आज का दिन ऑफ लिया हुआ है। तो वो ऊपर बैठा पढ़ रहा है। छोटे बच्चे इधर हैं। मीकाएल मेरे साथ गया था आज। जिब्राइल पेंटिंग कर रही है। आपको दिखाती हूँ वो क्या पेंटिंग कर रही है भी ठहर के। इससे पहले मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं जल्दी से क्या लेके आई हूँ। थोड़ा बल्क में ही चीज़ें ले ली हैं मैंने क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार नहीं ख़रीदती। तो चले मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ, फिर लेके जाती हूँ आपको मेरे ब्लॉग की तरफ। चलें जनाब, तो ये देख लें, ये हैं जी बल्क में जो चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। ज़्यादा बॉक्सेस मैंने ख़रीदे हैं सेम चीज़ों के क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन वो ही बार बार लेनी होती हैं। अब जो मैंने ये लिए हैं आराम से मेरे अगले 2 से 3 हफ्ते गुजर जाएंगे। तो दिखा देती हूँ। वैसे तो अब आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ जी पिज़्ज़ाज़। आपको याद होगा एक ज़माने में मैं ये पिज़्ज़ाज़ लेके आती थी और ये मुझे उस वक्त बड़े सस्ते लगते थे। $10 का होता था और इसमें 4 पिज़्ज़े होते हैं और एक पिज़्ज़ा 2 बच्चों के लंच के लिए इनफ होता है। और फिर ये हो गया कि मैंने यहाँ पे लेने छोड़ दिए। मुझे वो स्मॉल वाले पिज़्ज़े जो आपको याद होंगे मैं ख़रीदती हूँ, वो मैंने लेने स्टार्ट कर दिए थे। आज मैं गई हूँ तो बस मेरा दिल किया कि चलो थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैं ये पिज़्ज़ाज़ लेके आई हूँ। इसमें 4 होते हैं और ये तकरीबन आप कह लें 1.25 किलो का है एक बॉक्स और 4 पिज़्ज़े होते हैं। और इस वक्त इसकी जो प्राइस है ना वो तकरीबन $13 हो चुकी है। $3 प्राइस इसकी बड़ी है। ये पिछले को 3-4 महीने में मैं $10 का लाती थी, अब ये हो गया $13 का। और ये फ्लैट रेट होता है इनका। ये वाले जो इनकी जो है ना नो नेम का जो इनका ब्रांड है, इस ब्रांड में ये लोग सेम चीज़ें सेम प्राइस पे ही होती हैं, वो सेल पे भी नहीं जाती। इसकी प्राइस ऑलवेज़ आपको यही मिलेगी, कभी भी आपको ये सेल पर नज़र नहीं आएगा। तो ये हमने लिए हैं जी 3 बॉक्सेस पिज़्ज़ाज़ के। तो इसमें 4 हैं तो आराम से ही हमारा ना अगला 2-3 हफ्ते हमारे आराम से गुजर जाएंगे क्योंकि मीकाइल ही ज़्यादा लेके जाता है, जिब्राइल डिफरेंट चीज़ें लेके जाती है। तो ये हम लेके आए हैं। मैं नान लेके आई हूँ। ये 2 पैकेट्स मैंने ख़रीदे हैं, ये सेल पे थे। ये नॉर्मली आपको $7-8 से मिलते हैं। आज ये $5 का था। गार्लिक नान खाते हैं हमारे घर में, तो 2 पैक्स मैं ये नान के भी लेके आई हूँ। इधर आ जाएँ तो ये चाहिए ये मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और मेरे घर में अभी कपकेक्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये मीकाइल का दिल किया उसने कपकेक्स लेने क्योंकि वो मेरे साथ गया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो बच्चा मेरा कोई मुझसे फरमाइश करे और अगर मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ तो वो मैं ना ख़रीदूँ। उसने बोला अम्मा मैं ले लूँ, मैंने कहा ले लो। और उसको चाहिए भी ये बड़े वाला पैक था मैंने कहा चल मेरे बच्चे ले ले। तो ये मीकाइल अपने लिए लेके आया। यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो आपको पता है ये वाले फ्रूट स्नैक्स आपको इकनॉमिकल भी पड़ते हैं, अच्छी प्राइस में मिलते हैं। कॉस्को किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, कॉस्को पे ये 60 का पैक होता है और आई थिंक वो $15-16 का होता है। यहाँ पे ये मुझे मिलता है $12 का, इसमें 40 हैं। तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम पड़ती है। अगर आप कॉस्को जाएँ तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, ना कॉस्को जाएँ तो आप फ्रेशको, सुपर स्टोर, वॉलमार्ट यहाँ से भी लें तो ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही पड़ती है, बहुत कम फ़र्क है। और कभी सेल पे आपको मिले तो ज़्यादा भी ले लें क्योंकि इसकी जो होती है ना एक्सपायरी डेट, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। हमारे तो खैर घर में खैर से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं तो हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये 3 बॉक्सेस, हाई जूम क्यों नहीं कर रहा, ये 3 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस नान के, ये पैकेट कपकेक्स, एक मिल्क का मैंने लिया है जी जग, 3 मेरे वाले कुकीज़ जो मैं खा रही हूँ जी, ये गुल स्पेशल है जो मैं खाती हूँ आजकल नाश्ते में। खा के ना मैंने अपनी वो सत्यानाश कर लिया है, लेकिन मुझे इसकी क्रेविंग होती है तो फिर मैं बार बार जाती हूँ, बार बार लेके आती हूँ। ये भी सेल पे था, 99 सेंट का लगा हुआ था। गोल्ड फिश के 3 बॉक्सेस मैंने ख़रीदे हैं, एक में 22 होते हैं। ये मेरे दजाना एंड मेरी बैबरस को बड़े अच्छे लगते हैं, वो 2 पैक्स ईच एक दिन में खाते हैं, तो इसलिए मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए हैं। ये आपको 8.99 7.99 के प्राइस में मिल जाएगा। कॉस्को से मिलता है, मैंने एक दफ़ा लिया था तो मुझे लगता है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। उसके पैकेट्स बड़े होते हैं, पैकिंग बड़ी है, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है। तो मैं जहाँ जाती हूँ ना कन्वीनियंटली वहीं से मैं चीज़ें उठा लेती हूँ। मुझे ये होता है कि अब मैं दूसरे स्टोर पे क्यों जाऊँ,
ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ सुपर स्टोर से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तकरीबन $13 का वो है, $12 का ये है, $5 का ईच ये है, वो 7 वो है ना 3 है, तो वो अगर आप लगा लें 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 7 और $8 के मिले हैं। और ये मुझे मिले हैं $9 का, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। मिल्क आपको मिलता है $5-6 का, ये हमें मिले हैं $1 ईच, तो $3 का ये। तो ये छोटी सी ग्रॉसरी की है, ग्रॉसरी नहीं है ये एक्चुअली, ये तो एक छोटा सा बच्चों का एक ट्रिप था जो मैं करके आई। तो मैंने जल्दी से आपको ये दिखाई है जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ। अभी एक छोटा सा क्लिप डालूंगी क्योंकि मीका मेरे साथ गया तो उसको भूख लग गई, तो मैंने उसको लेके दिए फ्राइज़ वगैरह, तो वो गाड़ी में खाया था, बड़ा ही मज़े का वो मुझे सीन लगा। वो भी मैं एंड पे इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आपको दिखाऊंगी। मैंने मीकाइल का बताया नहीं, मुझे नहीं पता उसने देखा कि नहीं, लेकिन मैं उसको बताए बगैर ना सिग्नल पे खड़ी थी क्योंकि ड्राइव में कर रही थी। ड्राइव करते हुए तो मैं नहीं बनाती, व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ, तो मैंने एक जल्दी से फ़ोन उठा के ऐसे किया, मिकाइल साथ वाली सीट में बैठा था, तो मैंने उसका क्लिप बनाया है। आप ऊपर जाके देखते हैं जिब्राइल क्या कर रही है, वो पेंटिंग कर रही है। आपको उसके नए पेंट्स दिखाए थे ना, तो बस माशाल्लाह वो आजकल खूब पेंटिंग कर रही है। आप क्या करूँगी, इसको समेटूंगी, घर को मैंने समेटा समाटी करनी है, फिर मैंने बैबरस को लेने जाना है जॉब से, फिर हम कॉफ़ी पे जाएंगे, फिर हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा, झटपट में ख़त्म हो जाता है। सीरियसली पता भी नहीं चलता कि संडे का दिन, सैटरडे का दिन कब आया कब चला गया, बल्कि पूरे वीक का ही नहीं पता चलता। तो चलें अब मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि जिब्राइल क्या कर रही है। तो चलें जी, ये देख लें जिब्राइल कैसे पेंटिंग कर रही है। और आए इतना अच्छा लगा मुझे ऊपर आके, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा पेंट कर रही होगी। एक्चुअली पता यही वाली बात है कि अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसा टैलेंट है ना, तो उसको अगर उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको उसकी चीज़ें ख़रीद के दी जाएँ, उसको ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, तो उसकी जो उस टैलेंट में जितना आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं ना, वो मैंने जिब्राइल में देखा है। एक्चुअली हमारे घर में जिब्राइल ही एक वाहिद है जिसमें आर्ट की, वो कहते हैं ना, कोई एक चीज़ है आर्ट वाली। इसके बाबा में तो है ही है, लेकिन मेरे बच्चों में नहीं है। तो अब जिब्राइल को मैंने पेंट्स इसलिए, किसी ने उस दिन मुझे ना कमेंट किया था या पता नहीं मैसेज किया था, कह रहे थे कि आपने इतने ज़्यादा छोटी सी बच्ची को इतने ज़्यादा आपने पेंट लेके दे दिए क्यों। तो मैंने कहा जनाब ये इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है, जब आपको पता होता ना कि आपका बच्चा वो चीज़ वेस्ट नहीं करेगा बल्कि वो चीज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ करेगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और ये देख लें जनाब, ये है जी वो क्लिप जिसकी मैंने आपको बात की थी, कि जो मैंने आपको बताया था कि मीकाइल इसका मैंने प्राइज़ लेके दिए। और क्योंकि मेरे साथ गया था बाहर थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो जब मैंने इसको बोला मीकाइल कुछ खाना है, तो कहता है, पहले कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, फिर कहता है अच्छा चलें मैं सोच रहा हूँ मैं फ़्राइज़ खा ही लेता हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें फ़्राइज़ खिलाती हूँ। तो फ़्राइज़ लेके दिए, तो हमारे घर से उसकी तकरीबन ड्राइव थी, तकरीबन 9-10 मिनट्स की ड्राइव है। अब ये गोद में लेके बैठा, मुझे पता था कि इसकी खुशबू इसके नाक में जाएगी तो इसका दिल करेगा खाने पे। मैंने कहा मिकाइल खा लो, कहता आर यू श्योर कि मैं कार में, क्योंकि हम लोग कार में ज़्यादा फूड खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं तुम खा लो खा लो। तो बस उसने माशाल्लाह जब खाना स्टार्ट किया, तो मैंने चुपके से उसकी वीडियो बनाई। कहती अम्मा, बाद में मैंने उसको बताया मैंने तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। कहते अम्मा क्यों बना रही हूँ। मैंने कहा तुम इतने मुझे क्यूट लग रहे हो, ये खाते हो तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए तुम्हारी वीडियो बना दी। तो बस जनाब यही होता है कि जब बच्चों को कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है। ये इसको मैंने फ़्राइज़ लेके दिए, ज़रा देखे फ़्राइज़ खा रहा है, और इसके पैरों में मैं अभी आपको दिखाती हूँ कप केक्स का पैक पड़ा है, और मैं पैरों में इसलिए रखा है क्योंकि पहले इसकी गोद में था, अभी ये खा रहा है तो वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे रखें क्योंकि वो स्ट्रेट पड़े रहें। तो बात कर रहे थे कि पता नहीं अल्लाह ने इस रिश्ते में क्या इतनी खूबसूरती रखी है कि जब बच्चा खाता है ना तो माँ को लगता है कि उसका पेट भर गया। तो यही फीलिंग मेरी भी होती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रॉसरी समेटी, सब चीज़ें समेटी। अब मैं आई हूँ बैबरस को पिकअप करने के लिए, और ये है जी मेरा आज का लास्ट काम। इसके बाद मेरा होगा इंजॉयमेंट का टाइम, कॉफ़ी पीऊँगी, रात का खाना खाएँगे और हमारा दिन डन हो जाएगा। जिब्राइल को मैं साथ लेके आई हुई हूँ क्योंकि जिब्राइल को बड़ा शौक होता है, कोई भी कार में कहीं जा रहा हो ना तो जिब्राइल रेडी रहती है। ये मेरे पे गई है, बिल्कुल ये मेरे पे गई है। मेरा भी दिल करता है कोई गाड़ी घर से निकाल के लेके जा रहा है ना, तो बस मुझे ऑफ़र कर दे कि मैं भी जाके ना साथ वाली सीट पे बैठूं और इन्जॉय करूं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बैबरस के आने का। बैबरस आएगी, इसको लेके घर जाएंगे, और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड भी कर दूँगी क्योंकि व्लॉग मैंने आज काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बैबरस आ गई है और अब मैं आपसे ले लूँगी इजाज़त, क्योंकि अब बैबरस ने मुझे पूरी स्टोरी सुनानी है कि उसकी जॉब पे क्या हुआ, उसने कैसे टाइम गुजारा। ये हमारा रूटीन है। हम सारे 6 के 6 लोग जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो हम एक दूसरे को पूरे दिन की रूटीन बताते हैं कि उनका दिन उस दिन कैसा गुजरा है। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये अच्छा सा व्लॉग देख के आपने इन्जॉय किया होगा, और आपको अगर ये अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे
मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।